एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज प्रकाश का पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में आप सभी एशियन ग्लोरी के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप नित्य निरंतर अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जो क्लास है उसकी हम शुरुआत करेंगे। अगर आप बीएड में एडमिशन लिए हैं या आप बीएड के सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं तो आपके लिए यह चैनल उपयोगी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। बीएड प्रथम वर्ष के लिए जिन्होंने अभी 2022 से 24 वाले सत्र में एडमिशन कराया है उनके लिए हम क्लास लेकर के आए हैं। लगातार हम क्लास चला रहे हैं जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप हो, किसी यूनिवर्सिटी में अभी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुका है। लेकिन जो एनसीटी के द्वारा जो कोर्स निर्धारित है उसको चाहे सेमेस्टर प्रणाली हो और चाहे वार्षिक प्रणाली हो, उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या बीएड प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए यह क्लास उपयोगी है। और साथ ही साथ बीएड द्वितीय वर्ष वालों के लिए भी इस चैनल पे लगातार क्लास मिलता रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होता है, ज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो ज्ञान का अर्थ है वो विभिन्न वाद के अनुसार, जैसे आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होगा, प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होगा, यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होगा और प्रयोजनवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या होगा। तो कंटिन्यू हम इस पे अब चर्चा करेंगे। आज आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम आदर्शवाद को अच्छे से पढ़ें तो उसमें हमको दिखता है कि आदर्शवाद जो है वह इस जगत के दो रूप मानता है। एक जो ये भौतिक जगत जो हमको दिखता है और दूसरा एक आध्यात्मिक जगत। जो भौतिक जगत है यानी कि ये जो संसार हमको दिख रहा है उस संसार को वह सत्य नहीं मानता है और उसका कारण वह कहता है कि यह जो संसार भौतिक संसार है वह परिवर्तनशील है, इसीलिए यह सत्य नहीं है। और इससे संबंधित जो ज्ञान है वह भी सच्चा ज्ञान नहीं है। जबकि दूसरा जो अलौकिक संसार है, जो आध्यात्मिक संसार है, उस संसार को आदर्शवाद सत्य मानता है और कहता है कि वह सच्चा संसार है और उससे संबंधित जो ज्ञान है वह सच्चा ज्ञान है। आदर्शवाद जो है वो प्लेटो के विचारों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और उन्होंने कहा कि इस जो संसार की रचना है, इस संसार की जो सृष्टि है, इसके जो रचनाकार हैं, इसको जो बनाने वाले हैं वो ईश्वर हैं और ईश्वर ने ही इस संसार की रचना किया है और उनके द्वारा ही, उनके विचारों के द्वारा ही यह पूरा संसार चलता है। इसमें एक दैवीय व्यवस्था होती है और वह नित्य है, प्रतिदिन है, हमेशा है, वह चलता रहता है। यानी ये जो हमारा भौतिक संसार एक नियम के अनुसार चलता है
इसके पीछे प्लेटो ने कहा कि एक दैवीय व्यवस्था है और उसी दैवीय व्यवस्था के नाते ही यह संसार पूरा चल रहा है। प्लेटो ने एक स्टेटमेंट भी दिया है आदर्शवाद में ज्ञान के संप्रत्यय के बारे में। उन्होंने कहा है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस भौतिक संसार के बारे में अगर हम समझ जाएं तो हम वो सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि जो ये दैवीय व्यवस्था है जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है उसको अगर हम जान लेते हैं, अगर हम आत्मा को जान लेते हैं, अगर हम परमात्मा को जान लेते हैं, आत्मा और परमात्मा के अगर संबंध को जान लेते हैं तो हम सच्चा ज्ञान जान लेते हैं। यानी आत्मा परमात्मा के ज्ञान को और उस दैवीय व्यवस्था के ज्ञान को ही प्लेटो ने सच्चा ज्ञान कहा है। अब प्लेटो ने ज्ञान के 3 वर्ग बताए हैं, यानी ज्ञान को उन्होंने 3 वर्गों में बांटा है कि ज्ञान हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन सा ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है और कौन कौन सा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होता है। सत्य परिवर्तनशील होता है या सत्य परिवर्तनशील नहीं होता है। तो प्लेटो के विचार से जो उन्होंने ज्ञान के 3 वर्ग बनाए उनमें जो सबसे पहला वर्ग है उसमें उन्होंने कहा कि पहला जो होता है वह इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है। इसके पहले के क्लास में हमने आपसे चर्चा भी किया था कि जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जो 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं इनके द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसी को इन्होंने पहले वर्ग में रखा और उन्होंने कहा कि ऐसा जो ज्ञान होता है जो हमको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है वह इस भौतिक जगत के बारे में होता है और वह ज्ञान जो होता है वो असत्य होता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। यानी इस ज्ञान को वो सत्य नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जिन वस्तुओं और क्रियाओं का ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं वो सब तो परिवर्तनशील है। यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भौतिक जगत के बारे में ही प्राप्त करते हैं, वो सब कुछ परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होने के नाते उसके अंतिम सत्य को हम नहीं जान सकते। और जब हम अंतिम सत्य को नहीं जान सकते तो यह ज्ञान हमारे लिए सत्य हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने जो इंद्रिय जन्य ज्ञान था उसको इन्होंने असत्य मान लिया। जो दूसरा ज्ञान इन्होंने बताया वो सम्मति जन्य ज्ञान इन्होंने बताया। इस वर्ग में उन्होंने उस ज्ञान को रखा है जिसमें मनुष्य अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है। यानी कोई व्यक्ति जब अपने अनुभव के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसे ज्ञान को प्लेटो ने सम्मतिजन्य ज्ञान के रूप में रखा है। अब सम्मतिजन्य ज्ञान जो होता है वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। यानी प्लेटो ने इस ज्ञान को संशय के कोटि में रखा है। यानी ये ज्ञान संशय पे आधारित है, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसीलिए प्लेटो ने इस ज्ञान को संशय की कोटि में रखा और उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी ज्ञान अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं तो ऐसा ज्ञान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। यानी इस ज्ञान को उन्होंने ना तो सत्य कहा और ना ही असत्य कहा, यानी दोनों के बीच में इन्होंने संशय लगा दिया कि सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तीसरा ज्ञान जो उन्होंने कहा चिंतन जन्य ज्ञान। यानी जब हम चिंतन करते हैं, चिंतन के द्वारा जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इस वर्ग में उन्होंने ऐसे ज्ञान को रखा जिसमें मनुष्य अपने चिंतन द्वारा प्राप्त करता है, जिसको मनुष्य अपने चिंतन के द्वारा प्राप्त करता है। इस ज्ञान को वो सत्य मानते हैं, ऐसे ज्ञान को वो सत्य मानते हैं। उनका तर्क क्या है? उन्होंने तर्क दिया कि चिंतन के द्वारा जो ज्ञान विचारों के रूप में हमको प्राप्त होता है और वह विचार जो होता है वह अपरिवर्तनशील होता है, इसीलिए ऐसा ज्ञान जो है वह हमेशा और हमेशा सत्य होता है। यानी प्लेटो ने कुल मिला जुला करके 3 प्रकार के ज्ञान बताए
जिसमें पहला इंद्रिय जन्य ज्ञान, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। चूँकि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान परिवर्तनशील होता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान सत्य नहीं हो सकता। दूसरा, इन्होंने सम्मतिजन्य ज्ञान बताया, जिसमें इन्होंने कहा कि अनुभव के आधार पे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह संशय होता है उसमें कि वह सत्य है कि असत्य है, इसीलिए उसको इन्होंने ना तो सत्य माना और ना ही असत्य माना। जबकि तीसरे प्रकार का जो ज्ञान था उसमें इन्होंने चिंतन जन्य ज्ञान को माना, और चिंतन जन्य में इन्होंने कहा कि ऐसे ज्ञान हमको चिंतन के द्वारा विचारों के रूप में प्राप्त होते हैं, और विचार जो होते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं और सदा सदा के लिए वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसीलिए ऐसे ज्ञान को हम सत्य मानते हैं, ऐसा प्लेटो ने कहा। आगे एक दार्शनिक हुए डेकार्टे। डेकार्टे ने जो प्लेटो ने विचार दिया था ज्ञान के संबंध में, उसका तो उन्होंने समर्थन किया। उनके अनुसार डेकार्टे के अनुसार जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है वह भ्रमपूर्ण है, यानी वह हमेशा भ्रम की स्थिति में हमको रखता है। भ्रम की स्थिति में क्यों? जैसे कभी कभी आपको दिखता होगा कि रस्सी को भी हम सांप मान लेते हैं, रस्सी को भी हम सांप मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको क्लियर ना करें तो हमको वो पता रहेगा कि वो हमने रस्सी नहीं, हमने सांप देखा था। यानी देखा तो हमारी इंद्रियों ने, हमारी आंखों ने उसको देखा, लेकिन उस संशय की स्थिति वहाँ बनी रही कि वो सांप है कि वह रस्सी है, और हम उस रस्सी को सांप मान करके ही चलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी चल देते हैं कि वो सांप ही है, और वहाँ से हम भाग जाते हैं। यानी एक भ्रमपूर्ण स्थिति बनी। तो डेकार्टे ने भी कहा कि जो इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है वह हमेशा भ्रमपूर्ण होता है। मन और आत्मा द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तविक और पूर्ण सत्य होता है। यानी इन्होंने भी कहा मन और आत्मा, यानी जिसको हम विचारों के द्वारा मनन करके चिंतन करके हम निकालते हैं, ऐसे ज्ञान को ही डेकार्टे ने भी सत्य कहा है और अपरिवर्तनशील कहा है। एक तीसरे दार्शनिक आते हैं कांट। कांट भी एक आदर्शवादी थे। कांट के अनुसार जो अनुभववाद और बुद्धिवाद में, अनुभववाद का मतलब आप जो अनुभव करते हैं, बुद्धिवाद का मतलब जो आप अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। आप आदर्शवाद में ये दोनों आपकी विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अनुभववाद और बुद्धिवाद। लेकिन जब इन दोनों का समन्वय किया जाता है तो उसके अनुसार जो कांट ने बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, परंतु जब तक बुद्धि उसका विश्लेषण कर उसके सत्य असत्य होने का निर्णय नहीं करती, हम उसे सत्य ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यानी जब हमारी ज्ञानेंद्रियां कोई बात सुनती हैं, कोई बात देखती हैं, कोई स्वाद लेती हैं, कोई सुगंध लेती हैं, किसी का स्पर्श करती हैं, तो हम उस ज्ञान को तब तक सत्य नहीं मान लेते जब तक कि हम अपने बुद्धि से उसका विश्लेषण करके अपने दृष्टिकोण को विकसित ना कर लें कि जो ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों ने हमारे दिमाग तक, हमारे मन तक, हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाया, उसका बुद्धि ने विश्लेषण किया कि सत्य है कि असत्य है। यानी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ किससे? प्रथम सूचना जो प्राप्त हुआ वो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हुआ। उसके बाद बुद्धि ने उसका विश्लेषण किया कि यह ज्ञान सत्य है कि यह ज्ञान असत्य है, और जब बुद्धि ने उसका विश्लेषण करके उसके सत्य या असत्य होने का निर्णय कर लिया, तब हम स्वीकार करते हैं कि वह ज्ञान सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो उस ज्ञान को हम स्वीकार कर सकते हैं, और अगर असत्य है तो उस ज्ञान को हम अस्वीकार कर देते हैं। बुद्धि द्वारा उसके सत्य होने के बाद ही वह ज्ञान की कोटि में आता है। अगर वह सत्य ना हो तो वह ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा, यानी हम उसको धारण नहीं करते हैं,
और जब सत्य होगा तभी हम धारण करते हैं, असत्य होने पर हम उसको धारण नहीं करते हैं। और जब हम उसको धारण करते हैं, सत्य होने पर जब हम उसको धारण करते हैं तो वह ज्ञान की कोटि में आ जाता है। अब कांट ने भी ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया है। कांट ने भी ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक प्रागनुभाविक ज्ञान कहा है। कांट के अनुसार कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो मनुष्य अपने जन्म से लेकर के, जन्म के समय से ही लेकर के पैदा होता है। यानी जब आप बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें स्पीयरमैन ने जो दो तत्व सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कहा बुद्धि दो तत्व होता है, एक सामान्य तत्व, एक विशिष्ट तत्व। जो सामान्य तत्व होता है वह बच्चे में जन्म से ही होता है, यानी वह उसके जो पूर्वज होते हैं उससे जो उसको प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञान, ऐसे बुद्धि को वहाँ पे सामान्य बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे कांट ने भी कहा कि मनुष्य जब पैदा होता है तो वह कुछ ज्ञान लेकर के पैदा होता है जो उसकी आत्मा में छिपा होता है। और कहाँ होता है? वह उसकी आत्मा में छिपा होता है। इस ज्ञान को उन्होंने प्रागनुभाविक ज्ञान की संज्ञा दी है। उनके अनुसार इसी ज्ञान के आधार पे मनुष्य अन्य सब ज्ञान प्राप्त करता है। यानी सेम अगर आप जाएंगे स्पीयरमैन के सिद्धांत में तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि जो सामान्य बुद्धि होती है, जिसके पास जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक विशिष्ट बुद्धि को प्राप्त करता है। और सेम यहाँ कांट ने भी कहा है कि व्यक्ति जो जन्म से लेकर के जिस ज्ञान को पैदा होता है उसी के आधार पे ही वह अब जब पैदा होने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके आधार पे ही प्राप्त करता है। और दूसरा ज्ञान जो इन्होंने बताया उसको बताया आनुभाविक ज्ञान। ये आनुभाविक ज्ञान जो होता है वह जन्म के बाद अपने अनुभव के आधार पर जो ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है उसी को कांट ने आनुभाविक ज्ञान, यानी जो पैदा होने के बाद, इस संसार में आने के बाद अपने अनुभव के आधार पे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को कांट ने कहा है कि यह आनुभाविक ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान था, ज्ञान को हमने आदर्शवाद के संदर्भ में चर्चा किया, जिसमें हमने प्लेटो के हिसाब से उन्होंने 3 प्रकार बताए। उसके बाद डेकार्टे के अनुसार प्लेटो का उन्होंने समर्थन किया और उसके बाद कांट के अनुसार 2 प्रकार के ज्ञान यहाँ उन्होंने बताया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें व्याख्या करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप पे हमेशा इसी तरह से लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।